सारिका एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़की थी जो भगवान पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करती थी। उसका अपनी माँ के सिवाय और कोई नहीं था। बचपन से ही उसने एक सपना देखा था, अपनी माँ के लिए एक अच्छा घर लेने का। सारिका की माँ ने अकेले ही पूरी जिंदगी मेहनत करके उसको पढ़ाया लिखाया और कुछ कर दिखाने के काबिल बनाया। और अब सारिका भी चाहती थी कि वो भी उन्हें सुकून भरी जिंदगी दे। पढ़ाई खत्म होते ही सारिका ने नौकरी के लिए आवेदन देना शुरू कर दिया। हर अंतर्वार्ता के लिए वो पूरी मेहनत के साथ तैयारी करती, पर हर बार उसे बस ना सुनने को ही मिलता और फिर कभी कहीं से जवाब नहीं आता। दिन बीतने लगे और उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगी। एक दिन सारिका नौकरी ढूंढते ढूंढते थक हार कर एक मंदिर के कोने में बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक ही सवाल था, भगवान जी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तभी एक बूढ़े पुजारी वहां आए और मुस्कुराते हुए प्यार से बोले, बेटी, कभी कभी भगवान तुम्हें वही नहीं देते जो तुम चाहते हो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर और अच्छा सोच के रखे होते हैं। सारिका ने उनकी बात सुनी, पर उस समय वो इतनी परेशान थी कि वो ये बात समझ नहीं पाई। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने हुनर को और मजबूत बनाया, नया अध्ययन किया और खुद को बेहतर बनाने में लग गई। कुछ महीने बाद एक दिन सारिका को एक बड़े कंपनी से बुलावा आया। ये वही कंपनी थी जहां उसने पहले भी आवेदन दिया था और उसे इनकार कर दिया गया था। इस बार उन्होंने उसे दोबारा अंतर्वार्ता के लिए बुलाया। सारिका ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। जब वो बाहर निकली तो उसे लगा कि उसने अपना अंतर्वार्ता सर्वश्रेष्ठ दिया है और उसने ठान लिया था कि अब जो होगा देखा जाएगा। कुछ दिन बाद जब उसके फोन पर कंपनी की तरफ से नौकरी का प्रस्ताव आया तो सारिका की आंखों से आंसू निकल आए। यह नौकरी उसकी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छी थी, तनख्वाह भी ज्यादा थी और पद भी बहुत अच्छा था, और सबसे बड़ी बात, आगे बढ़ने का अवसर भी था। उसने तुरंत अपनी माँ को गले लगा लिया और कहा, माँ, शायद भगवान ने मुझे पहले इसलिए रोका था ताकि वो मुझे इससे भी बेहतर देना चाहते थे। उस दिन सारिका को समझ आ गया कि कभी कभी देर से मिलने वाली खुशी सबसे ज्यादा गहरी और सबसे ज्यादा खास होती है, और वही सच में भगवान का असली तोहफा होता है। कुछ साल बाद सारिका ने अपनी माँ के लिए एक बहुत ही सुंदर सा घर खरीदा। घर के दरवाजे पर खड़े होकर उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, भगवान जी, आपने जो भी किया सही समय पर किया। अगर मुझे ये सब पहले ही मिल जाता तो शायद मैं इस खुशी की कदर नहीं समझ पाती। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख ये है कि जब भी जिंदगी में अगर कुछ देर हो जाए या हमारी योजना के हिसाब से चीजें ना हो पाए तो हमें घबराना नहीं है, क्योंकि जो भगवान ने हमारे लिए लिखा होता है वो ना कभी हमसे छूटेगा, ना ही कभी गलत समय पर मिलेगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।